हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आई नो अच्छे नहीं होंगे क्योंकि अच्छा होने जैसा कोई रीज़न नहीं बचा है अपने पास क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया है। सो आई होप आप लोग ने अपना नंबर मिला लिया होगा। मैंने तो अभी नहीं मिलाया एंड मैं मिलाऊंगी भी नहीं। मैंने सोचा मैं डायरेक्ट रिजल्ट देखूंगी क्योंकि बिल्कुल भी पेपर खोलने का तो अब हिम्मत ही नहीं हो रहा है। एंड बायो भी मैंने देखी है, मैंने मिलाने की कोशिश करी है कि मैं बायो देख लेती हूँ। तो मेरे को ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते मेरे को बायो क्वेश्चन दिख रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, इसलिए मेरे और भी मिलाने का कोई भी मन नहीं कर रहा है। एंड सो आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देखा ही होगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये फील्ड ही क्विट कर दूँ एंड फील्ड स्विच कर दूँ क्योंकि कोई भी मतलब नहीं है। अब एनडीए के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर भी कैसा पेपर देगा, क्योंकि इस ईयर भी उसने टफ़ ही दिया तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हम बोल ही रहे हैं कि पेपर टफ़ है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। ना ही हमारा दोबारा नीट होगा, ना ही पेपर ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेपर टफ़ था तो सबके लिए टफ़ था, कट ऑफ भी कम जाएगा, सिलेक्शन भी बच्चों का होगा जितने बच्चों का सिलेक्शन होता था। बट जब पेपर टफ़ आता है ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो मीडियम टाइप के बच्चे होते हैं, जिनके टेस्ट में 500 550 नंबर आ रहे थे, जैसे कि मेरे। तो अगर उन बच्चों के लिए पेपर टफ़ आता है तो वो फिर सीधे 250-300 नंबर में गिर जाते हैं। क्योंकि एक तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब पहले मैंने बायो करना स्टार्ट करी तो बायो में ही मेरे को ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ही डाउट थे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन थे वो तो मेरे से बन रहे थे। इजी तो हालांकि कुछ भी नहीं था, बट जो भी 1 वर्ड के थे या फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, जो भी घुमाया नहीं था, वो तो मेरे से आसानी से बन रहे थे। मैं उनको टिक कर करके आगे बढ़ रही थी। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, ऑप्शन में मेरे को डाउट था और मैंने उनमें गेस ही किया है और मेरा गेस को किया हुआ कभी भी सही नहीं होता है। तो इसलिए बायो मेरी बहुत ज़्यादा गलत हो गई है। अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ, मैंने अभी कोई भी पेपर मिलाया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो जो बहुत ही बेनिफिशियल हो। 2025 में कैसे ही अचानक से हमसे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो हमसे बने नहीं हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हो। सो आज में सिर्फ नीट प्रेप एसेंशियल ऐप ही ऐसा है जहाँ पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक एक्सक्लूसिव कोर्स मिल रहा है जिसका नाम है हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड ऑब्वियस है कि क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो नो इशूज। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन में मिल जाएंगे। ये सब कोर्स आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच में इनरोल करने पर कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। नाउ आई एम गोना टेल यू व्हाट इज एनसीईआरटी अभ्यास बैच। तो एनसीईआरटी अभ्यास बैच में आप डेली एनसीईआरटी के 10 से 15 पेज पढ़ो एंड उसका पेज वाइज फिल्टर लगा के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो भी एनसीईआरटी अभ्यास बैच में। यहाँ आपको पेज वाइज फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप डिफिकल्टीज लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। यहाँ आपको वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएंगे एंड बुक मार्क का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी डीसेक्ट फीचर भी मिलेगा जहाँ से आप देख सकते हो कि जो भी हमारे 4 ऑप्शन बने हुए हैं वो एनसीईआरटी किस लाइन से दिए हुए हैं। नीट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप AR पावर अप कोर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लाइक असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप, लेबलिंग बेस्ड एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कस्टम टेस्ट जनरेट करना भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसमें आप टॉपिक वाइज या फिर पेज वाइज टेस्ट जनरेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको PYQ मार्क एनसीईआरटी पे मिलेगी, जिसमें आप 25 ईयर के PYQs एनसीईआरटी में ही हाईलाइटेड है, जिसमें आपको क्लिक करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड एनसीईआरटी में ही मार्क कर लें। तो ऑब्वियस है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो गलत तो होंगे ही। हमें कहा जाता है कि जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो तो हम जब कभी दोबारा रिवीजन करें एनसीईआरटी से तो हमें पता रहे कि नेक्स्ट टाइम हमने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था। तो इसमें आपको ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जिसको बोलते हैं करेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी। आपको वो हाईलाइटेड लाइन मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आपने गलत किया था एनसीईआरटी पे ही। वो हाईलाइटेड लाइन पे आप क्लिक करके उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। एंड इस ऐप में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी, अगर आपको ये बैच इन केस पसंद नहीं आता है तो आपको इसमें 3 डेज़ रिफंड पॉलिसी भी मिल जाएगी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको support@neetprepessential.com में जाना है एंड आपको इसमें बस ईमेल डालना है। नो क्वेश्चन आस्क्ड, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा।
करेगा एंड डायरेक्ट आपको पूरा रिफंड A to Z आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड अभी आपको NCERT बैच में इनरोल करने पर सारे फीचर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे एट 3999। एंड अगर आप ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अभ्यास बैच के मॉड्यूल भी ले सकते हो। NCERT अभ्यास बैच के साथ आपको 5999 में आपको ये सारे बैच एंड बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। जो भी नीट 2026 के लिए बच्चे हैं वो तो ज़रूर से ही ये बैच ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ट्राई करना तो बनता है, राइट। सो गाइस, अगर आपको ये बैच लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से आके ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मेरी सही भी हो। एंड मेरे को बायो में ही बहुत टाइम लग गया, 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 15 मिनट के आसपास मैंने अपना पूरा OMR फिल करके डन किया था। नेक्स्ट मैंने मूव ऑन किया था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मेरे को बहुत टाइम लगा था। केमिस्ट्री में से बनती है, अच्छे नंबर आते हैं, मेरे टेस्ट में आते थे। बट जब मैंने नीट की केमिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था। मेरे को समझ आ गया था केमिस्ट्री सॉल्व करते करते ही कि पेपर बहुत ही घटिया बनाया गया है। रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स ऑलमोस्ट मेरी हर बार ही छूट जाया करती थी। तो मेरे को लगा कि इस बार मेरी छूट रही थी फिज़िक्स, तो मुझे लगा कि मेरी तो हर बार ही छूट जाती है तो शायद इस बार भी छूट रही है। बट मेरे को पता नहीं था कि फिज़िक्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया और सारे बच्चों की यही हालत है। फिर भी मैंने फिज़िक्स में, मेरे पास आधे घंटे के आसपास ही बचे थे, ज़्यादा नहीं बचे थे, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मेरे पास आधे घंटे के आसपास ही फिज़िक्स बचे थे। और लास्ट ईयर ऐसा था ना कि मेरे पास लास्ट ईयर भी इतने ही टाइम लास्ट ईयर भी मेरे पास इतना ही टाइम बचा था, आधे घंटे के आसपास फिज़िक्स में। तो लास्ट ईयर मैंने आधे घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन सही करे थे और बस मैंने पलटे थे पेपर। और लास्ट ईयर का पेपर ईजी था तो देख देख के ही आपको बन रहे थे कि क्या होने वाला है इसका आंसर। तो मेरा 10-15 क्वेश्चन सही हुए थे लास्ट ईयर। बट इस ईयर जब मैं देखने गई तो मेरे से ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बहुत ही कम क्वेश्चन थे 2 में से बन रहे थे। तो बहुत ही कम क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आई हूँ। दैट्स वाई मेरा पेपर मिलाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये फील्ड स्विच कर दूँ और मैं क्विट कर दूँ। हालांकि मन नहीं होता है क्योंकि हमने बहुत साल इस एग्ज़ाम को दिए हैं, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड दोबारा ड्रॉप लेने का तो मैं बिल्कुल सोच नहीं सकती हूँ। दूर दूर तक भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं दोबारा ड्रॉप लूँगी, बिकॉज़ हर बार मेरे को पता है मेरी क्या कंडीशन होती है जब एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम सेंटर में जाती हूँ मैं, और जब मैं पेपर देखती हूँ अपने सामने और जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ तो वो कंडीशन कोई नहीं समझ सकता। आई थिंक आप लोग बस समझ सकते हो जो इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं समझ सकता। और जिनके ड्रॉप हो जाते हैं उनको तो और ही एंजाइटी और ही दिक्कत होती है। तो ड्रॉप लेने का तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ। एंड रही फील्ड स्विच करने की बात, तो मेरे पास ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फील्ड स्विच करके कहाँ जाऊँ एंड क्या करूँ। तो अभी तो सारे रास्ते मेरे अगल बगल के आसपास के जो भी सारे रास्ते मेरे को ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, बट फॉर श्योर कुछ तो होगा, कुछ तो कर पाऊँगी लाइफ में, ऐसा नहीं है। एंड पेपर देने के बाद जो कंडीशन हो रही है मैं आप लोग को क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे को किसी का भी फ़ोन पिक करने का मन नहीं हो रहा है। अगर मैं फ़ोन उठा भी रही हूँ तो मैं बात करते करते ही रोने लग रही हूँ कि पेपर बहुत ख़राब चला गया। बिल्कुल मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ, बात करने की कंडीशन में ही नहीं हूँ। एंड आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नंबर बताओ आपने कितने नंबर किए। तो ऑनेस्टली गाइज मैंने अभी नंबर कैलकुलेट नहीं किए हैं। एंड लास्ट ईयर मैंने अपना पूरा नंबर का पूरा लिस्ट ही छाप दिया था कि देखो आप मेरे इतने नंबर हैं। तो इस ईयर भी आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि आप सब ने एक साल मेरे साथ आप मेरे ऐड रहे हो, मेरे स्टडी ब्लॉग देखे हो। एंड अगर कोई ये बोलता है कि आपने मेहनत नहीं की है, तो मेरे पूरे स्टडी ब्लॉग पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, कितने घंटे मैं पढ़ाई करती थी, क्या कुछ रहता था। हालांकि ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने मेहनत करी है कि नहीं करी है। बाकी लोग तो बोलेंगे ही, 4 में से 2 तो आपको यही बोलेगा कि आपने मेहनत नहीं की और दिस दैट, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने क्या मेहनत की है, क्या नहीं करी है। बाकी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। एनडीए वाले ने ही हम लोग के साथ मजाक किया है, बहुत ही गंदा मजाक जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा कर दिया था, इस ईयर भी ऐसा कर दिया। तो बहुत सारे मैं वीडियोस देख रही हूँ तो उसमें पता चल रहा है कि जेईई एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट में पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने और ऐसा करके क्या मिला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि
सिलेक्शन उतने ही बच्चों का होगा, कट ऑफ कम जाएगा। बट सफ़र तो वो करते हैं ना जो मीडियम बच्चे होते हैं, जिनके 500 550 नंबर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि मुझे प्राइवेट MBBS भी मिल जाएगा या फिर BAMS गवर्नमेंट मिल जाएगा, तो वो सीधे 250, 300, 350 में अटक गए हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी जो जिनके 600 आ रहे हैं, उनके 500 आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन तो होना ही है। सो या गाइस, और मैं क्या बोलूँ वीडियो में, और कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। आप लोग बताना आप लोग के दिन कैसे जा रहे हैं अभी ये नीट के बाद वाले। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ी अच्छी कमेंट करना, मैं आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने तो किसी को रिप्लाई नहीं किया था। एंड मैक्सिमम लोग यही पूछ रहे थे कि आपका पेपर कैसा था। एंड बहुत सारे लोग ये ऐसे भी थे कि बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, आपने मेहनत करी है और सबके साथ ही बुरा हुआ है, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत सारे हेट कमेंट करने वाले भी होते हैं, बट कोई बात नहीं, सब चलता है ना। तो अभी मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ नीट के अलावा, तो अभी तो मैं घर जाऊँगी सबसे पहले। अभी मैं इंदौर में ही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा मैं क्या करूँगी, और जो भी मैं करूँगी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। एंड आप लोग भी बताओ आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। एंड आप दोबारा ड्रॉप लोगे कि नहीं लोगे। ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए ना एजुकेशन सिस्टम पे। NTA पर ट्रस्ट भी होना चाहिए कि आप पेपर दे रहे हो तो फिर किस लेवल के दे रहे हो, क्योंकि इस बार तो अनएक्सपेक्टेड पेपर हो गया है। मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा पेपर आने वाला है। अगर हमें थोड़ी सी भी पता होती कि पेपर ऐसा करेंगे, इतना डिफ़िकल्ट करेंगे, तो हम उस टाइप से तैयारी कर लेते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टीचर्स को गाली दे रहे हैं, टीचर्स को बोल रहे हैं कि आपने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। तो भाई वो कैसे पढ़ाएंगे आपको, वो नीट की तैयारी करवाते हैं आपको, वो आपको JEE एडवांस का थोड़ी पढ़ाने लगेंगे। ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है कि JEE एडवांस का हम पढ़ें नीट के लिए, नीट के सिलेबस में। तो बहुत सारे बच्चे जो टीचर्स को बोल रहे हैं कि आपने पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो टीचर्स की कोई गलती नहीं है इसमें। ना ही टीचर्स की कोई गलती है, ना ही हमारी कोई गलती है। मेन फॉल्ट जो है वो NTA का फॉल्ट है। तो टीचर्स को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि MR सर का मैंने देखा है भाई, वो नीट के 2 दिन पहले तक उन्होंने 12-12, 11-11 घंटे की क्लास ली है, 1 शॉट लिया है। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो हम टीचर्स को तो कुछ नहीं बोलते। सारे टीचर्स का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि सारे टीचर्स ने ही बहुत मेहनत की है। पता नहीं क्या क्या तो लाए, ड्रीम 45, पूरे PYQ का 1 शॉट, एंड बहुत सारे। यार मैंने सारा कुछ कंज्यूम किया था, सारा कुछ देखा था, और वो तो उसी हिसाब से बना रहे थे ना जैसा हमारा लास्ट 20 साल से पेपर आ रहा था, PYQ बेस्ड और पूरा NCERT बेस्ड पेपर आता। वो तो आता, तो सर लोगों ने तो उसी हिसाब से पढ़ा था। उनको थोड़ी पता था कि वो JEE एडवांस के लेवल का पढ़ाएं नीट के बच्चों के लिए। और हमारे कोर्स में तो ऑलरेडी मैथ्स नहीं है, तो हमारा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। हम बस उतना ही मैथ्स जानते हैं जितना हम नीट में स्कोर कर सकें फिज़िक्स के लिए। एंड बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे हैं मेरी पुरानी काउंसलिंग वाले वीडियो में कि दीदी आप फिर से काउंसलिंग का बनाओ एंड बताओ कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। सो काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। कॉलेज वगैरह का बनाओ कि कौन सा कॉलेज कितने नंबर में मिलेगा, तो सारा कुछ मैं बनाऊँगी गाइस, बट जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब। एंड अभी मैं जब अपने घर जाऊँगी तो मैं लाइव भी आऊँगी और लाइव भी इंटरेक्ट करूँगी आप लोग से। एंड यहाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा नेट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। जब मैं अपने घर जाऊँगी 10 तारीख को मैं रीवा पहुँच जाऊँगी, उसके बाद मैं लाइव आऊँगी एंड आप लोग से बात करूँगी। सो यार थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रीवा से ही आने वाला है, या फिर देखती हूँ मैं यहीं से एक दो वीडियो बना लूँगी। सो यार थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।